वंदे मातरम, जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी वीडियो नहीं। देश और दुनिया की खबर दिखाएंगे हम, जनता के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाएंगे हम और दबा हुआ पुराना झूठा सच्चा इतिहास दिखाएंगे। दुनिया के सामने सारी सच्चाई लाएंगे हम और इस दृढ़ संकल्प को निभाएंगे हम। देश और जनता के साथ मिलकर रहेंगे हम और सच दिखाएंगे हम। अभी जो 2 एपिसोड की कहानी बची है, उस कहानी में जो दर्द है, वो दर्द जानकर आप आंखों में नीर भर लेंगे और कहेंगे कि जिसको हम आज तक देशद्रोही मानते रहे, जिसको हम आज तक संकी मानते रहे, जिसको हम पता नहीं क्या क्या भाषाओं में बोलते रहे, जिसको हम कितने अपशब्द बोलते रहे, जिसको हम गद्दार बोलते रहे, जिसको हमने पता नहीं क्या क्या बोला, वो एक देश का सच्चा राष्ट्रपुत्र था और देश के लिए, हिंदुओं के लिए एक सच्चा वीर पुत्र था और जिसने अपनी वीरता दिखाते हुए और देश के साथ इंसाफी ना इंसाफी हो, उसके लिए इंसाफ कराने के लिए, देश को इंसाफ दिलाने के लिए, देश के हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए और देश के ऊपर और किसी तरह का अत्याचार ना हो, उस सब को मिटाने के लिए, सारे हिंदुओं को एक साथ मिलाने के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, सबको एक साथ, वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। उनका सिर्फ एक ही नारा था कि हम सब हिंदू हैं और हमारा ये हिंदू राष्ट्र है। और उसी को संकल्प बनाते हुए उन्होंने जो अपना मिशन चलाया था और जिसमें आपटे और वगैरह वगैरह बहुत सारे साथी थे जो गांधी के आंदोलन को फेल करने की कोशिश करते थे और गांधी की सच्चाई बताने की कोशिश करते थे, लेकिन 4-5 साल जब इस तरह से चलता रहा और वो विफल होते रहे, क्योंकि गांधी का जो चश्मा था वो इतना वो था कि जिसको कुछ कह नहीं सकते। क्या पता नहीं कौन सी मोहिनी पाठ पढ़ के बैठा हुआ था वो चश्मे के साथ में, जो जनता को बहुत मोहित करके बैठा हुआ था, जो जनता अपने आप को मरने के लिए भी समर्पित कर देती थी। और लोग बाग सुभाष चंद्र बोस की नीति को भूल गए थे, गांधी की नीति को फिर भी याद रखा था और नाथूराम गोडसे सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की नीति को, भगत सिंह की नीति को और चंद्रशेखर की नीति को, जिन्होंने शस्त्र और बलों से महारानी लक्ष्मीबाई की नीति को सामने रखकर उनको जागृत करने की कोशिश की और जिस तरह से गांधी अपने अहिंसावादी भाषणों से उल्टे सीधे झूठ बोलकर जिस तरह से हिंदुओं के साथ में षड्यंत्र रच रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो हिंदुओं के हत्यारे हैं, जो पाकिस्तान से और यहाँ पर हैदराबाद में जो नरसंहार हुआ, कलकत्ता में जो नरसंहार हुआ, पंजाब में जो नरसंहार हुआ, उन सबके हिंदुओं के कातिल अगर किसी को देखा जाए तो वो महात्मा गांधी थे। क्योंकि महात्मा गांधी ने एक बार भी मुसलमानों के प्रति अनशन नहीं किया कि अगर आप दंगा बंद नहीं करोगे तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। एक पिक्चर आई थी नरसिम्हा, उसमें जो नरसिम्हा का रोल ओमपुरी ने किया था, वही रोल गांधी ने किया था 1948 में। 1948 से पहले देश आजाद होने के बाद 46, 47, 48 ये 3 साल देश के लिए इतने भयानक थे जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा।
इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता। न्यायालय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से संबंधित साक्षीदारों की परिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी और मेरे विधिज्ञों को भी मेरा वैसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा। मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूं कि 20 जनवरी को मैं शांतिमय प्रदर्शन के पक्ष में न था। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए ये उपाय मुझे व्यर्थ प्रतीत होता था। फिर भी मैंने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यद्यपि इसमें सम्मिलित होने की मेरी आंतरिक इच्छा न थी। दैव योग से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका और किसी कारण से जब यह प्रयत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई। आप्टे और अन्य लोगों ने पूना, बंबई, ग्वालियर में स्वयं सेवकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला। तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैंप में घूम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला जिसकी कमर में कैमरा लटक रहा था। उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा। वो शरणार्थी ही प्रतीत होता था। मैंने फोटो खिंचवा लिया। जिस समय मैं स्टेशन पर आया मैंने आप्टे को 2 पत्र लिखे जिसमें अपनी मानसिक दशा का वर्णन किया और अपने फोटो भी भेज दिए। नानाराव आप्टे से प्रेस और पत्र के क्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिगत पते पर भेजा और दूसरा हिंदू राष्ट्र कार्यालय के पते पर। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन ईयर बुक, कांग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलें और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों से ये वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाए और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जिन्होंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानूनी सहायता दी और जो देखा आपने किस तरह का दर्द इस कहानी में छुपा है और किस तरह से महात्मा गांधी ने धूर्तपना दिखाया है और किस तरह से कांग्रेस ने सारे राज छुपाए हैं और किस तरह से हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हुआ है और किस तरह से गांधी कह देते थे सरल भाषा में कि अगर ये आपको मार भी देंगे और अगर हमें मार भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए ये मुल्क ही नहीं है, ये भारत को मुस्लिम कंट्री कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस मुंह से कहते थे इस तरह की भाषा का प्रयोग, किस मुंह से वो इस तरह के भाषण देते थे। और एक तरफ वो कुरान को मंदिरों में पढ़ा करते थे और कभी उन्होंने जाकर मस्जिदों में रामायण नहीं पढ़ी, लेकिन कुरान उन्होंने मंदिरों में पढ़ी है। उन्होंने दिखाया है हिंदुओं को नीचा गिराने में जितनी भी उनके बस में थी, उन्होंने हर कोशिश पूरी की है और
चरित्र तो उनका कितना गंदा था ये आप जानते ही हैं, और जान जाएंगे, पूरा इतिहास हमारे पास आएगा तो हम उनका चरित्र भी बताएंगे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव कोई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।